चंद्रपुर गांव एक छोटा सा गांव जो उत्तर भारत के घने जंगलों में स्थित है, अपनी सादगी और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन गांववासियों की कहानियां कुछ और ही बताती हैं। रात के समय इस गांव के लोग कभी बाहर नहीं निकलते थे। कहते हैं, यहाँ एक भूतिया चुड़ैल की आत्मा का वास है, जो हर साल अपनी मौत का बदला लेती है। और यह कहानी भी उसी भूतिया आत्मा से जुड़ी हुई है, राजवती नामक एक महिला की, जिसका बदला आज भी गांव वालों के दिलों में भय का कारण बना हुआ है। यह कहानी उस डर, रहस्य और उन अजीब घटनाओं का है, जिन्होंने चंद्रपुर के गांव वालों को हमेशा के लिए बदल दिया। चंद्रपुर में लोग दिन में भी हवाओं में अजीब सी सिहरन महसूस करते थे। रात को तो और भी भयावह माहौल बन जाता। बुजुर्गों का कहना था कि चंद्रपुर की हवाओं में एक खौफनाक गूंज थी, जो रात को सुनाई देती थी। कहते हैं कि रात के तीसरे पहर चांदनी रात में जब सब सो रहे होते, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखती थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे और उसकी आंखों में एक खौफनाक तेज जलता था। उसकी हंसी सुनकर कोई भी डर से कांप उठता था। गांव के बच्चे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। जब भी गांव में चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी में होता, तो गांव के बच्चे अपनी माँ से कहते, माँ, मुझे डर लग रहा है, क्या वह चुड़ैल हमें उठा ले जाएगी? माँ बच्चों को शांति से समझाती, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। जब तक हम घर में हैं, वह हमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन गहरे डर में डूबी हुई माँ का दिल खुद भी कभी नहीं मान पाता था कि यह सब सिर्फ झूठ है। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं हुईं, जो उस डर को हकीकत में बदलने वाली थीं। रात को हर किसी को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी औरत की कराहते हुए चीखें, जो किसी दारुण दर्द से निकल रही हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि वे चांदनी रात में चंद्रपुर के जंगल के पास एक कटा हुआ सिर देख चुके थे। यह गांव के लिए खतरे की घंटी थी। राजवती चंद्रपुर की एक सुंदर और रहस्यमयी महिला थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका रूप ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर हैरान रह जाता। राजवती गांव वालों की मदद करती थी, खासकर जब किसी को बीमारियों से राहत चाहिए होती। उसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक उपचार में गहरी रुचि थी। लेकिन उसकी ये शक्तियां कुछ गांव वालों को कभी ठीक से पच नहीं पाईं। एक दिन गांव के सरपंच का बेटा विक्रम एक अजीब बुखार से पीड़ित हो गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। गांव वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम को क्या हो रहा है। बहुत से लोग कहते थे कि राजवती ने उस पर काले जादू का असर डाला है। गांव में एक अजीब हड़कंप मच गया। सबका ध्यान उसी पर था। राजवती पर आरोप लगाया गया कि उसने विक्रम को मारा है और अब उसकी मौत का बदला लेना होगा। गांव के लोग एकजुट होकर राजवती के घर पहुंचे। राजवती ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने उसे औषधि दी थी ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी। उनकी आंखों में गुस्सा था। सरपंच ने आदेश दिया, राजवती को जिंदा जलाओ। वह हमारे बच्चों के लिए खतरा बन चुकी है। अगर हम आज इसे नहीं खत्म करेंगे, तो यह औरों की जान ले लेगी। राजवती की चीखें सुनकर भी गांव वालों का दिल नहीं पसीजा। वह जलती हुई चिता पर लेटी हुई थी और उसकी आखिरी शब्द हवा में गूंज रहे थे, तुमने मेरी आत्मा को मार डाला है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर और आस-पास रहूंगी। मेरी वापसी होगी और तब कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। राजवती की मौत के बाद चंद्रपुर गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय लोग कहते थे कि गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास किसी औरत की चीखें सुनाई देती थीं। लोग दरवाजे बंद करके सोते थे। अचानक गायब हो जाने वाली औरतें, बच्चों का बिना वजह रोना, ये सब घटनाएं लोगों के दिलों में डर भरने लगीं। एक दिन गांव के कुछ युवा लड़कों ने चुड़ैल के होने का मजाक उड़ाया। वे राजवती के घर गए और चिल्लाकर कहने लगे, चलो देखें, कहीं चुड़ैल आई है तो हमें डर लगाकर दिखा दे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनकी हंसी अचानक बंद हो गई। एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और अचानक उनकी आंखों के सामने राजवती की जली हुई लाश लटकती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में नफरत का गहरा भाव था। लड़के डर के मारे कांपते हुए वहां से भाग गए। लेकिन एक ने पलट कर देखा और वहीं पल था जब उसे राजवती की कटी हुई आंखों में जलती हुई आग दिखाई दी। गांव में अब कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। सबके दिलों में राजावती का डर घर कर गया था। कुछ लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब हर रात उनके सपनों में आकर उन्हें डरा देती थी,
तब गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक भीष्मानंद बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही कहा, यह आत्मा संतुष्ट नहीं है, इसका बदला लेना बाकी है, और जब तक यह नहीं होगा चंद्रपुर की रूहें चैन से नहीं सो पाएंगी। बाबा ने एक हवन शुरू किया और गांव वालों को निर्देश दिया, तुम सबको घरों में रहना होगा। किसी को भी इस हवन के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना कुछ और खो जाएगा। जैसे ही हवन की अग्नि जल रही थी, आसमान में घने बादल घिरने लगे और हवा का तेज झोंका चला। अचानक राजवती की चीख सुनाई दी, जैसे वह पूरे जंगल में फैल रही हो। उसकी आत्मा ने पूरे गांव को अपनी आग में घेर लिया। राजवती ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी आत्मा को जिंदा जलाया, अब तुमसे मैं बदला लूंगी। तुम सब सड़े हुए इंसान हो। तांत्रिक बाबा ने मंत्रों का उच्चारण किया, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, छोड़ दे इस गांव को। लेकिन राजवती की आवाज को कोई रोक नहीं सका। अचानक राजवती की आत्मा तांत्रिक बाबा के सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आग की तरह जलते हुए दर्द थे। वह गुस्से में बाबा से बोली, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने अपनी मौत का बदला लिया ही था, लेकिन तुम मुझे चैन से सोने नहीं दोगे। तांत्रिक ने कहा, तुझे अपनी आत्मा की शांति चाहिए राजवती, तो तुझे माफी मांगनी होगी। गांव वालों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हमसे गलती हो गई थी, कृपया हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए खेदित हैं। राजवती की आत्मा ने कुछ देर तक उन्हें घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, जैसे वह अपनी नाराजगी को चुपचाप आत्मसात कर रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा में हल्की सरसराहट होने लगी, जैसे राजवती की आत्मा खुद को शांति देने के लिए तैयार हो रही हो। अचानक आसमान के बादल छंट गए और चांद की रोशनी गांव के हर कोने में फैलने लगी। राजवती की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, तुम सभी ने मेरी आत्मा को शांति देने की कोशिश की है, लेकिन याद रखना, यह शांति तभी मिलेगी जब तुम सच में अपनी भूल स्वीकार करोगे। तुम्हें अपने किए की सजा तो मिली, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भविष्य में किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करो। फिर एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। राजवती की आत्मा का रूप अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया था। उसकी आंखों में वह जलती हुई आग अब नहीं थी। वह अब बदले की भावना से मुक्त एक गहरी शांति की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों ने यह देखा और धीरे धीरे उनके चेहरों पर भी राहत की लकीरें नजर आने लगीं। तांत्रिक भी इस बदलाव को देखकर मुस्कुराए और बोले, यह वही शांति है जो हमें चाहिए थी। राजवती की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक आवाज में कहा, हमने जो किया उसका हमें पछतावा है। अब हम सब मिलकर इस गांव को फिर से शांति का घर बनाएंगे। हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। राजवती की आत्मा ने अपनी आखिरी बार सबकी तरफ देखा, फिर चंद्रपुर की हवाओं में विलीन हो गई। अब वहां सिर्फ ठंडी और शांति का एहसास था, और गांव में एक अजीब सा सुकून था। गांव वालों ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उस रात के बाद से चंद्रपुर का वातावरण हमेशा बदल चुका था। कोई भी चंद्रपुर के उस रहस्य को भूल नहीं पाया। रात को हवा में एक हल्की सिहरन हमेशा महसूस होती थी, जैसे राजवती की आत्मा कभी भी वापस आ सकती है। वहीं कुछ बुजुर्ग कहते थे, राजवती की आत्मा अब भी हमारे बीच है, लेकिन अब वह हमें सिर्फ एक सीख देने आई है। हमें एक दूसरे के साथ इंसानियत और इज्जत से पेश आना चाहिए। आज भी जब चंद्रपुर के लोग रात को आकाश की ओर देखते हैं, तो वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या सचमुच राजवती की आत्मा शांति से सो रही है, या फिर वह कभी वापस लौट सकती है। और इस तरह चंद्रपुर की वह अजीब और डरावनी कहानी हमेशा के लिए जीवित रही, एक चेतावनी की तरह कि कभी किसी को अपमानित न करो, क्योंकि बदला कभी खत्म नहीं होता।